नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो एक जुड़ता है जीवाणु से। और ये जीवाणु ऐसा वैसा कोई जीवाणु नहीं है, बल्कि बड़ा ही विशेष प्रकार का जीवाणु है जिसे गोल्डन मिस्ट्री कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये जो जीवाणु है अपने मल के रास्ते सोना निकालता है। ये पहली बार आप सुन रहे होंगे, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये जीवाणु है क्या, इसका नाम क्या है और ये किस प्रकार से अपने मल के रास्ते इस तरह के बहुमूल्य जो धातुएं हैं वो निकालता है। इसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो क्या है, उस पर हम बात करेंगे। ये भी देखेंगे कि आखिर इस सोने का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या इस बैक्टीरिया का कोई महत्व भी है, क्या किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है, कैसे ये लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा भी अन्य जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर भी हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ देखेंगे। न्यूज़ इसी के बारे में है कि गोल्ड फ्रॉम वेस्ट, यानी कि जो वेस्ट है उससे गोल्ड प्राप्त हो सकता है। थिन टिनी जो माइक्रोब कैन डू व्हाट मशीन कैन, ये बात कही जा रही इसी कारण से चर्चा में, क्योंकि हाल ही में अगर हम बात करेंगे तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसे अद्भुत बैक्टीरिया की खोज कर दी है जिसे सोना पैदा करने वाला जीव भी कहा जा रहा है। ये बड़ा ही सुनने में एक तरह से देखें तो अजीब लग रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। ये जो अद्भुत बैक्टीरिया है ये अपने मल के रास्ते क्या करता है कि गोल्ड एक्सट्रैक्ट करता है, एक तरह से निकालता है। और इसका जो नाम है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं इसका जो नाम है वो क्यूप्रियाविट्स मेटालिड्यूरेंस है, ये इसका नाम है। अद्भुत ये बैक्टीरिया है। और ये जो बैक्टीरिया है, ये जो जीवाणु है, ये क्या करता है, अगर बात करें कि ये जो बैक्टीरिया है, ये जो जीवाणु है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये जीवाणु खास तौर पे क्या करता है कि जो भारी धातुएं होती है, जो कह सकते हैं कि हैवी मेटल्स होते हैं, उनके संदर्भ में हम बात करें कि भारी जो धातुएं हैं, उन धातु वाले जो विषैले वातावरण है उसमें भी ये जीवित रह सकता है। और विशेष जो एंजाइम्स है, उन एंजाइम्स की मदद लेकर धातु यौगिक को शुद्ध सोने में बदल सकता है। तो समझिए थोड़ा सा, और इसको हम ओपन करते हैं कि ये जो जीवाणु है, ये जो क्यूप्रियाविट्स जो मेटालिड्यूरेंस है, ये क्या करता है जीवाणु कि जो भारी धातु हैं, जो हैवी मेटल्स होते हैं, तो भारी धातुओं वाले जो विषैले कह सकते हैं कि वातावरण है, उन वातावरण में भी ये पूरी तरह से अपने को सस्टेन कर लेता है, जीवित रहता है। और खास तौर पे ये जो जीवाणु है एक एंजाइम क्या करता है, एंजाइम आपने पढ़ा होगा अपने साइंस में, तो उस एंजाइम की मदद से क्या करता है कि जो भी मेटल कंपाउंड्स हैं, जो धात्विक यौगिक है, उन यौगिकों को शुद्ध गोल्ड में क्या करता है, ये परिवर्तित करता है। जो प्योर गोल्ड है उस गोल्ड में क्या कर देता है कि उन्हें कन्वर्ट कर देता है। और ये जो खोज वैज्ञानिकों के द्वारा की गई, ये अब खास तौर पे अब चर्चा का विषय बनी हुई है। खोज जो है ये विज्ञान साइंस की बात करें और पर्यावरण की बात करें तो विज्ञान और पर्यावरण शुद्धि के क्षेत्र में एक बड़ा कह सकते हैं कि एक खोज हो सकता है। नई जो संभावनाएं हैं उनको भी ये प्रस्तुत कर सकता है। आने वाले समय में कुछ बड़े जो बदलाव हैं वो प्रदान कर सकता है। तो इसी की आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बारे में अगर देखें कि क्या है ये बैक्टीरिया, ये जीवाणु, तो देखिए ये जो जीवाणु है एक विशेष प्रकार का ये अद्भुत बैक्टीरिया है। और ये जो बैक्टीरिया है ये तांबा, सोना या अन्य जो भी इस तरह की भारी धातुएं होती हैं, तो उन धातुओं से युक्त जो विषैले क्षेत्र हैं, विषैले जो वातावरण है, उसमें चूंकि अपने को सस्टेन करता है। और ये बैक्टीरिया उन परिस्थितियों में पनपता है, पनप सकता है, इसमें पूरी तरह से कैपेबल है। और ये सामान्य जीवाणु जो होते हैं इस तरह के इन्वायरमेंट में क्या हो जाते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये सस्टेन कर पाता है। सामान्य जीवाणु मर जाते हैं। और इस जीवाणु की जो पहचान है एक ऐसे जीव के रूप में हुई है जो धातुओं को क्या कर सकता है, पचा सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है और फिर उनसे कहें तो एक तरह से शुद्ध सोने में उसे बदल सकता है। और उसके मल के माध्यम से ये जो शुद्ध सोना है ये क्या होता है, फिर बाहर आता है। तो वेस्ट से क्या होता है, गोल्ड बनता है। कैसे बनता है ये सोना, इस बैक्टीरिया के माध्यम से कैसे बनता है, थोड़ा सा इसकी प्रक्रिया पर हम बात करेंगे। तो देखिए ये जो बैक्टीरिया है जिसकी हम बात करें, ये विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया अपने शरीर में जब भारी जो धातुएं होती हैं, जो
हैवी मेटल्स होते हैं, जो भारी धातुएं होती हैं, उनको क्या करता है, एक तरह से भारी धातुओं को विशेष तौर पे यहाँ पर देखेंगे तो जो बात हो रही है वो सोने की हो रही है, गोल्ड की हो रही है, या फिर इस तरह के जो भारी धातु हैं जैसे कॉपर की बात करें, तांबा की बात करें, तो इनको क्या करता है कि ये बैक्टीरिया एक तरह से ग्रहण कर लेता है, इसको अपने अंदर ग्रहण करता है। तो ये धातुएं क्या होती हैं कि उसके शरीर में पहुंच जाती हैं, और जब शरीर में पहुंच जाती है तो इस बैक्टीरिया की जो आंतरिक प्रणाली है, जैसे हमारी प्रणाली होती है, पूरा एक डाइजेशन सिस्टम हमारा है, तो जब ये बैक्टीरिया इन धातुओं को, जो हैवी धातु हैं, इनको ग्रहण करता है तो इनके आंतरिक प्रणाली में क्या होता है, एक तरह से व्यवधान उत्पन्न होता है। जैसे हम कोई उल्टी जो चीज़ें हैं वो खा लेते हैं तो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो क्या होने लगता है, वो डिस्टर्ब होने लगता है, हमारी जो पूरी पाचन प्रणाली है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक इसी प्रकार से इस बैक्टीरिया की जो आंतरिक प्रणाली है वो क्या होने लगती है, वो बाधित होने लगती है। फिर ये परेशान होता है और इस परेशानी से बचने के लिए ये प्रयास करने लगता है, और इसके लिए बैक्टीरिया जो है खास तौर पे एक विशेष जो प्रोटीन है वो क्या करता है, उस प्रोटीन को उत्पादित करता है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे इस तरह के हार्मोन जैसे उत्पन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये अपनी आंतरिक जो प्रणाली है, खास तौर पे जो इसने ग्रहण किया है सोना, कॉपर या इस तरह के भारी जो धातु हैं, उनसे जो इसके डिस्टर्बेंस है उनसे बचने के लिए विशेष तौर पे प्रोटीन उत्पन्न करता है, जो इन धातुओं को क्या करता है, ये जो प्रोटीन है, जो भारी धातुएं हैं, उनको क्या करता है, तोड़ देता है, तोड़ने का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में क्या है कि एंजाइम्स निकलते हैं, वो हमारे खाने जो माइलेज बनता है तो वो पचाने के लिए यूज होते हैं, ठीक वैसे ही ये प्रोटीन निकालता है। ये प्रोटीन बैक्टीरिया के शरीर में क्या करता है कि जो भी भारी धातुएं हैं उनको तोड़कर ठोस और निष्क्रिय जो सोने के पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उनमें परिवर्तित कर देता है। तो ये पूरी प्रक्रिया चलती है, और बैक्टीरिया जो है वो सबसे लास्ट में क्या करता है, इन सोने के, जो गोल्ड के या जो हैवी मेटल्स के जो पार्टिकल्स हैं, उनको अपने मल के माध्यम से, अपने वेस्ट कह सकते हैं कि मल के माध्यम से क्या करता है कि अपने शरीर से बाहर निकाल देता है, उनको एक तरह से निकालता है। तो यही पूरी प्रक्रिया चलती है, और यहाँ पर सोना मल त्यागने वाला जो जीवाणु है, इस नाम से इसे जाना जाता है। तो इस तरह से क्या है कि हमने पूरा देख लिया कि कैसे बनता है ये बैक्टीरिया के द्वारा जो सोना है। और ये जो बैक्टीरिया है, खास तौर पे अगर इसके बारे में हम देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है, इसकी जो जैव रासायनिक जो प्रक्रिया है, इसमें देखें तो जो बैक्टीरिया है उसके अंदर से क्यूपा ए जो एंजाइम है वो काम करता है, जो अतिरिक्त तांबे या इस तरह के जो भी गोल्ड्स हैं, जो भारी धातुएं हैं, उनको क्या करता है कि कोशिका से निकालकर एक पेरीप्लाज्मिक जो स्थान है वहां पर जो दो झिल्लियां होती हैं उनके बीच में एक तरह से देखें तो इकट्ठा कर देता है ये जो पार्टिकल्स हैं हैवी मेटल्स की। और इस प्रक्रिया में देखें तो इस प्रक्रिया को कोशिका को धातु के विषैले जो प्रभाव हैं उनसे बचाकर सामान्य रूप से कह सकते हैं कि कार्य करने योग्य बचाता है, यानी कि इसका जो शरीर है वो काम करने लगता है। जैसे हम कुछ खा लेते हैं तो दवा लेते हैं ताकि फूड पॉइजनिंग ना हो, या इस तरह का मान लिया कि कोई वस्तु पदार्थ अगर हमारे शरीर में चला जाए, कोई स्टोन बन जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि कुछ इस तरह की दवाएं दी जाती है जिससे वो टूट जाए। तो ठीक वही प्रक्रिया है कि ये खुद एक प्रोटीन निकालता है, और वो प्रोटीन क्या करता है कि इस तरह के जो हैवी मेटल्स हैं उनको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। और दूसरी बात हमने यहाँ पर देखा कि बैक्टीरिया के अंदर जो क्यूपा कह सकते हैं या कप ए नामक जो एंजाइम है वो काम करता है, जो अतिरिक्त जो ताबे हैं उनको कोशिका से बाहर निकालता है, और पेरीप्लाज्मिक नाम का जो एक दो झिल्लियों के बीच में सुरक्षित उन्हें भेज देता है। और ये जो प्रक्रिया कोशिका को धातु के विषैले जो प्रभाव है उनसे बचाकर सामान्य रूप से कार्य करने योग्य उसे बनाए रखती है। इसके साथ ही जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया सोने के जो नैनो कण हैं, बड़े जो कण होते हैं वो छोटे होते हैं, नैनो कण के रूप में क्या करता है, अपने वेस्ट के माध्यम से, अपने मल के माध्यम से अपने शरीर से बाहर निकालता है। अब इसमें अगर हम बात करें कि जो नैनो कण है, नैनो कण के रूप में यहाँ पर सोना बनता है, तो ये स्पष्ट है कि बैक्टीरिया के द्वारा जो सोना है वो किसी गहने के रूप में क्या यूज किया जा सकता है, जड़ा जा सकता है। तो इसके लायक ये सोना नहीं होता है। क्यों नहीं होता, ये एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, ये जो बैक्टीरिया है इससे जो भी मल के माध्यम से जो हैवी मेटल्स हैं, या जो कह सकते हैं कि जो गोल्ड है या जो कॉपर है या हैवी जो मेटल्स हैं, ये बड़े ही छोटे कण के रूप में निकलते हैं। और ये जो छोटे कण हैं इतने छोटे हैं कि ये माइक्रो लेवल के होते हैं, ये नैनो कण होते हैं।
और इस कारण से क्या है कि इनका जो आकार है वो हमारे नंगी आंखों से देखी नहीं जा सकती। ये केवल जो कण है ये माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। हालांकि ये जो प्रक्रिया है सोने के निर्माण की एक प्राकृतिक और जैविक जो प्रणाली है वो मानी जाती है सोने के निर्माण के संदर्भ में, और ये नई खोज है तो इस कारण से ये खास तौर पे चर्चा में है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आखिर इसका जो इस्तेमाल है कहाँ पर हो सकता है, अगर मान लिया कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, तो देखिए अभी तक जो भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस बैक्टीरिया की खोज की है। इस बैक्टीरिया की जो प्रक्रिया है जिसमें ये सोना या जो भी हैवी मेटल्स हैं जिनको ये ग्रहण करता है फिर इनको क्या करता है बाहर निकालता है, तो उसके संदर्भ में ये कहा गया है कि ठीक है ये बड़े ही छोटे होते हैं तो सीधे इनका किसी ऑर्नामेंट या ज्वेलरी या इस तरह के कह सकते हैं कि आभूषण जड़ने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि जीवाणु जो है उसका जो फ्यूचर है तो फ्यूचर में इसके कई सारे जो उपयोग हैं वो हो सकते हैं। जैसे प्रदूषित जो स्थल है उनकी सफाई करने में, जैसा कि ये कहा गया कि जो दूषित इस तरह का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर ये अपने को सस्टेन कर लेता है, तो इसका आने वाले समय में इस्तेमाल कहाँ पर हो सकता है, जो पोल्यूटेड प्लेसेज हैं उनकी सफाई के संदर्भ में हो सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी में हो सकता है, बहुत सारी जो मेडिसिन है जो दवाएं हैं या भी कहें जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के सूक्ष्म जो पुर्जे हैं उन पुर्जों के निर्माण में सोने के जो नैनो कण हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक क्षेत्र है जहां पर इस तरह के बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे जो वेस्ट निकल रहा है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि रिसर्च और लैब में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। जैविक सोना बनाने की जो क्षमता है ये महत्वपूर्ण हो सकती है, और ये जो बायोलॉजिकल कह सकते हैं कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल स्तर पे जो गोल्ड फार्मिंग हो रही है, जो मेकिंग हो रही है, इसका जो इस्तेमाल है वो हम कहाँ पर कर सकते हैं कि जो विभिन्न साइंटिस्ट के जो रिसर्च हैं उन रिसर्च में कर सकते हैं ताकि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। तो इस तरह की बातें हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न हमारे सामने आ सकता है कि क्या इससे सोने का खनन भी संभव है, क्या गोल्ड माइनिंग या हैवी मेटल्स का माइनिंग हो सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रोसेस है जो बैक्टीरिया के द्वारा देखने को मिल रही है ये वाकई अद्भुत है और पहली बार इस तरह की खोज की गई है। इसका जो उपयोग है बड़े पैमाने पर सोने के प्रोडक्शन में खनन के लिए क्या किया जा सकता है, तो ऐसा अभी तक तो जो रिसर्च आया उसमें देखने को नहीं मिला। इसके पीछे कारण भी है कि इस बैक्टीरिया को पहले से सोना आधारित जो यौगिक है उनकी आवश्यकता होती है, यानी कि जहां पर इन्वायरमेंट में गोल्ड या इस तरह के जो हैवी मेटल्स हैं उस इन्वायरमेंट में रहता है तब उसको क्या करता है ये अपने अंदर ग्रहण करता है। फिर जब इसके पाचन या कह सकते हैं आंतरिक प्रणाली में जब दिक्कत होती है तो फिर प्रोटीन और एंजाइम ये निर्मित करता है और वो क्या करते हैं इन हैवी मेटल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं और इसकी कोशिका से बाहर दो झिल्लियों में उसे इकट्ठा करते हैं। फिर क्या होता है कि वेस्ट के माध्यम से उससे बाहर आता है और ये बहुत ही कम मात्रा में आता है, क्योंकि बैक्टीरिया आप समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया के साइज क्या होता है, उसमें भी नैनो पार्टिकल्स ये होते हैं। तो इस कारण से देखें तो ये बहुत ही कम मात्रा में सोने का निर्माण करता है। तो इस कारण से अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो सामान्य जीवन में जो बैक्टीरिया हैं अलग अलग, जैसे ये बैक्टीरिया का हमने बात की, इसके बारे में हमने देखा कि आखिर क्या खोज हुई है, ये क्या करता क्या है और इसका क्या उपयोग हो सकता है, किन क्षेत्रों में हो सकता है, क्या इसमें अगर हम बात करें कि बड़े स्तर पर क्या माइनिंग में भी हो सकता है, सोने के प्रोडक्शन में हो सकता है, तो उस पर हमने चर्चा की। ऐसे बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं जो हमारे जीवन में कुछ न कुछ करते हैं, उनका कोई रोल है, तो उस पर थोड़ा सा बात करें। जैसे बैक्टीरिया केवल क्या है कि रोगजनक ही नहीं है, बल्कि ये हमारे सामान्य जीवन में भी कई सारी जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं वो निभाते हैं। जिनमें से कई सारे जो बैक्टीरिया हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहला जो बैक्टीरिया यहाँ पर आप देखेंगे लैक्टोबैसिलस है, ये आप सभी जानते होंगे, काफ़ी चर्चा में है। ये हमारे कहाँ पाया जाता है, तो हमारी आंत में पाया जाता है, जहाँ पर पाचन जो होता है हमारे डाइजेशन में ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि हमने बताया कि कप ए जो एंजाइम है वो क्या करता है, वो जनरेट करता है बैक्टीरिया और उससे क्या होता है कि उसकी जो विभिन्न झिल्लियों में जो मेटल्स हैं वो इकट्ठा होते हैं। ठीक वैसे ही क्या है कि ये मानव के संदर्भ में है, ये हमारे आंत में पाया जाता है और हमारे डाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा विटामिन B12 का भी ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। और ये दही बनाने में भी इसका महत्वपूर्ण रोल है, दूध से दही जो बनता है तो उस कारण से महत्वपूर्ण है। औद्योगिक उत्पादन में भी कई सारे जो बैक्टीरिया हैं वो महत्वपूर्ण है। जैसे एसिटोजोबैक्टर है, ये क्या करता है, सिरका बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है।
जैसे जो सिरका आप देखे हैं ना, उसी के संदर्भ में इसका इस्तेमाल होता है। और जो लैक्टो कह सकते हैं बैसिलस है, उसके बारे में तो हमने देख ही लिया कि जो दूध से दही, पनीर या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके कह सकते हैं परिवर्तन में इसका रोल है। ऐसे ही कृषि सेक्टर में अगर बात करें तो जैसे राइजोबियम एक महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है। ये दलहन पौधों की जड़ों में क्या करता है कि गांठ बनाकर वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको स्थिर कर देता है। इसके अलावा जो एजिटोबैक्टर है, ये क्या करता है कि मिट्टी में स्वतः ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है और उर्वरता को क्या करता है, फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। तो कैसे बढ़ाता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो राइजोबियम है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। ये दलहन के जो पौधे हैं उसके पौधे के जो ये देखिए छोटे छोटे जो यहाँ नोट टाइप के हैं जो गांठ हैं, वो गांठ बनाकर क्या करता है कि जो भी वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको यहाँ पर एक तरह से देखेंगे तो स्टोर करने लगता है, और इस तरह से ये महत्वपूर्ण एक तरह से कह सकते हैं। इसके अलावा भी पर्यावरण संरक्षण में भी एक दो बैक्टीरिया हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो स्यूडोमोनास है, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है कि बायोडिग्रेडेशन में महत्वपूर्ण रूप से काम करता है। अपशिष्ट जो होते हैं उनके निपटान में, उनके कह सकते हैं कि उनके समाप्त करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। थायोबैसिलस भी एक महत्वपूर्ण बैक्टीरिया जो अम्लीय जो खनिज जल है उनसे धातु निष्कर्षण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे औषधि निर्माण में देखेंगे तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, आप देखेंगे जो भी एंटीबायोटिक दवाएं होती है उनके निर्माण में इस तरह के जो भी बैक्टीरिया हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। बैसिलस जो कह सकते हैं सबटिलिस है, ये भी एक महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है। और ऐसे ही देखें जो फूड है, फूड को खराब होने से बचाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है जो आप नहीं जानते होंगे, ये कई बार पूछा गया। जो लेउकोनोस्टाक है, ये बैक्टीरिया है जो खासतौर पर जैसे अचार आप होते हैं, बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होता है कि लंबे समय तक खराब नहीं होते, तो उनके पीछे क्या है कि यही जो बैक्टीरिया ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि एक खास तरह का एसिड बनाता है और इस कारण से इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो खराब नहीं होते। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एनारोबिक जो बैक्टीरिया है, इनके बारे में अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे बैक्टीरिया जो सूक्ष्म बड़े ही होते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये जीवित रहते हैं। ऑक्सीजन इन बैक्टीरिया के लिए विषैली होती है। प्रकार इनके बारे में देख सकते हैं, जैसे ऑब्लिगेट जो एनारोबिक है, इन्हें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए, या जो कह सकते हैं कि फैकुलेटेटिव जो एनारोबिस है ये ऑक्सीजन हो तो उसका उपयोग कर लेते हैं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। इनका कार्य क्या होता है तो देखिए, जैविक पदार्थों को ये क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। जो भी गैस है वो उत्पन्न करते हैं, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। मल खाद्य जो अपशिष्ट हैं और जो जैविक अपशिष्ट हैं उनको भी छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं कि बैक्टीरिया जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और आजकल इन्हीं पर आधारित आप देखे होंगे कि बायो टॉयलेट्स जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं। रेलवे में देखेंगे तो बड़े स्तर पे क्या है कि ऐसे शौचालयों का निर्माण अब किया जा रहा है जो क्या करते हैं कि वहाँ पर जो मल त्याग किया जाता है तो मल को नष्ट करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो जो एनारोबिक जो बैक्टीरिया है उसका इस्तेमाल किया गया है, जिससे क्या होता है कि पर्यावरण को ये साफ सुथरा सुरक्षित रखते हैं। तो इस कारण से देखें तो इस तरह के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। और इसके अगर वर्क फंक्शन की बात करेंगे तो जो ह्यूमन वेस्ट है उसको टैंक में क्या करते हैं, एकत्र किया जाता है और फिर टैंक में मौजूद जो एनारोबिक जो बैक्टीरिया है वो मल को क्या करता है कि गैस, पानी और सड़ने योग्य जो पदार्थ हैं उनमें ये क्या करता है कि बदल देता है। इससे क्या होता है कि बदबू एक तो नहीं आती है, प्रदूषण कम होता है, और इसी कारण से आप देखेंगे तो बायो जो टॉयलेट्स हैं काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। इसके बहुत सारे लाभ हैं, जैसे आप देखना चाहें तो पर्यावरण के ये पूरी तरह से अनुकूल है, जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करते हैं, जल की बचत करते हैं, फ्लश अगर कम भी हो रहा है तो इस कारण से क्या है कि ये पूरी तरह से जो वेस्ट है उसे समाप्त कर देते हैं, बदबू नहीं आने देते हैं, उसे डीकम्पोज कर देते हैं। रेलवे और दूर दराज क्षेत्रों के लिए काफ़ी उपयोगी है, खासतौर पे भारतीय रेलवे के संदर्भ में ये व्यापक उपयोगी है। कीटाणु रहित है, मल को प्रभावी रूप से निष्क्रिय करता है और आसान जो रख रखाव है वो भी मानी जाती है, क्योंकि सेप्टिक जो टैंक है उसकी तुलना में इस तरह की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी आसान है। तो ये पूरा हमने देख लिया एक अद्भुत बैक्टीरिया के बारे में जो क्या करता है कि सोना वेस्ट के माध्यम से, अपने मल के माध्यम से निकालता है। तो इसके बारे में हमने देखा कि आखिर ये कौन सा बैक्टीरिया है, किस प्रकार से इसकी खोज की गई है, किस प्रक्रिया के द्वारा अपने मल के द्वारा ये सोना निकालता है
और इसके अलावा मानव के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बैक्टीरिया हैं जो काफ़ी लाभदायी हैं और उन पर हमने बात किया, बायोटायलेट्स के बारे में बात किया। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, जो क्यूप्रियाविड्स जो मेटाल्यूडोरेंस है ये किस प्रकार के वातावरण में क्या होता है, अपने को सस्टेन कर लेता है, जीवित करता है। अम्लीय जल में भारी धातुओं से भरपूर जो विषैले जगह है, ऑक्सीजन युक्त जो जल है, या फिर ड्राई जो डेजर्ट रीजन है उसमें। तो ये आपको बताना है, इसका सही जो उत्तर है वो आपको हम तक भेजना है। कमेंट के माध्यम से आप अपने उत्तर को भेज सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।